तो हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान के चौथे श्लोक को पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हम लोगों ने चर्चा करी थी कि क्या चर्चा करी थी? नहीं, दूसरे श्लोक में बात ये आई थी कि इस ज्ञान को परंपरा में प्राप्त करना चाहिए। तीसरे में क्या था? तीसरे में क्या था? कलयुग की बुद्धि से हम लोग भूल जाते हैं सब कुछ। तीसरे में क्या था? तीसरे में चर्चा करी थी, वही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि काल के प्रभाव से वो नष्ट हो गया था। तो अब अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं, इसके आधार पर हमने इस बार अन्वय रखा है। अन्वय अगर आप लेटेस्ट उसमें देखेंगे तो अन्वय लिखा हुआ है। अन्वय होता है शब्दों का क्रम, तर्कपूर्ण क्रम। ये पद्य को गद्य से बना करके लिखा जाता है। तो देखिए, उन शब्दों को देखेंगे तो अर्थ समझ में आ जाएगा। अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन ने कहा, भवतः जन्म अपरम, आपका जन्म, भवतः मतलब आपका जन्म, अपरम पहले नहीं हुआ था, विवस्वतः जन्म, एक मिनट, अपरम का अर्थ प्रभुपाद जी क्या ले रहे हैं? अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब होता है नया, और परम का अर्थ क्या ले रहे हैं? श्रेष्ठ। तो अब वो कह रहे हैं कि आपका जन्म क्या है? अपरम, मतलब नए उम्र के बच्चे हैं, नए व्यक्ति हैं, अभी आए हैं। और विवस्वतः मतलब विवस्वान अर्थात सूर्यदेव का जन्म कैसा है? परम अर्थात पहले का है। तस्मात् इसलिए अहम एतद कथम विजानीयाम, मैं ये कैसे समझूं? अहम मतलब मैं, एतद मतलब ये, कथम मतलब कैसे, विजानीयाम अर्थात ये मेरे द्वारा कैसे समझा जाए। कि त्वम यानी आपने, आदौ शुरुआत में, पहले, विवस्वतः इति प्रोक्तवान, आपने यह ज्ञान सूर्यदेव को पहले दिया। अन्वय समझने से थोड़ा सा शायद शब्द के अर्थों को समझने में सुविधा हो रही होगी या कठिनाई हो रही होगी, डिपेंड करता है कि व्यक्ति क्या है, लेकिन ठीक है। अर्जुन ने कहा, अब अगर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें तो जो अनुवाद है वह अन्वय के अनुसार चलता है, और चलना भी चाहिए। थोड़ा देखिएगा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं। देखिए अभी था ना, अन्वय में भी देखा था। तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था? ये बात हमको, हम लोग गीता पढ़ चुके हैं तो बड़ी स्पष्ट लगती है, लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य थे वो मैंने एडिट करे थे प्रभुपाद जी के संग बगल में बैठे हुए, तो आप कहेंगे ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ठीक कुछ बात हजम नहीं हुई। आप तो अभी 82 में पैदा हुए, प्रभुपाद जी का तिरुभाव भी हो चुका है 77 में, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कथम में तद विजानीयाम, ये मैं कैसे समझूं कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य आपने एडिटिंग करी थी, हेल्प करी थी? तो मैं भी कहूँगा बहुनी में जन्मानी मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है और तुमको याद नहीं, यही उत्तर भगवान देने वाले हैं। तो इसी प्रकार का आश्चर्य अर्जुन प्रकट कर रहे हैं। तो आप सब जानते हो इस बात को कि अर्जुन को कोई अविश्वास नहीं था, लेकिन जो लोग अज्ञ हैं उनके लिए वह पूछ रहे हैं। और इस बात को आज ही मैं प्रवचन में सुन रहा था, महाराज बोल रहे थे, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान सृष्टि, तो भगवान कृष्ण तो सृष्टि के बाद आए थे। अब वह ये नहीं समझ रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने मकान बनाया और उसके बाद वह गृह प्रवेश के लिए आया, कहेगा अरे ये आदमी तो अभी आया है, ये घर का स्वामी कैसे हो सकता है, ये घर का सृष्टा कैसे हो सकता है? तो ये समझ नहीं पाते हैं कि भगवान कृष्ण जगत की सृष्टि करते हैं और उसमें आते जाते रहते हैं अपने अवतारों के रूप में, और स्वयं भी आते जाते रहते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण केवल 5,000 साल पहले आए थे। अगर आपको याद हो, एक व्यक्ति प्रभु जी से बहस कर रहा था यूट्यूब पे, क्या नाम है उनका, मोहन रूप प्रभु से, कि ईश्वर तो पहले नहीं आया, ईश्वर पहले आया कि कृष्ण पहले आया? उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो ईश्वर कृष्ण ही है। इस प्रकार की वो बातें करते हैं।
तो ये एक अद्भुत बात है। गीता भूषण टीका को पढ़ेंगे। जो लोग अज्ञानी हैं और भगवान कृष्ण की सर्वज्ञता और शाश्वतता पर संदेह करते हैं, इन दो शब्दों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस संबंध में एक नोट भी दिया जाएगा बाद में। भगवान कृष्ण की सर्वज्ञता और शाश्वतता पर संदेह करते हैं। जरा बताइए संदेह कैसे उत्पन्न होगा सर्वज्ञता के बारे में? हर जगह अभी तक की जो श्लोक आए उनके आधार पर। अभी तक जो 3 श्लोक हमने पढ़े हैं, 1, 2, 3 के आधार पर कोई व्यक्ति भगवान की सर्वज्ञता और शाश्वतता पे कैसे संदेह कर सकता है? चलिए, अगर नहीं याद आ रहा हो तो कुछ बोल सकते हैं, और नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग जब नोट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, सर्वज्ञता और शाश्वतता पे लोग संदेह करते हैं। भाई सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति सब कुछ कैसे जान सकता है, बात तो संदेह करेंगे। कोई मानव सब कुछ कैसे जान सकता है? अगर भगवान कृष्ण को मानव मान लिया तो वह शाश्वत कैसे हो सकता है? वो तो जन्म ले रहा है। भगवान जन्म होते दिखते हैं, और सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं। उनको पराजित करने के लिए अर्जुन कहते हैं ये सारे श्लोक, मैं यह कैसे समझूं कि आपने यह पुरातन विद्या विवस्वान को कही, जबकि आपका जन्म तो अभी ही हुआ है और विवस्वान का जन्म आपसे पहले हुआ था। आप एक अर्जुन के एटीट्यूड की कुछ पर टीका कर सकते हैं? क्या एटीट्यूड है वो उनका प्रश्न करते समय? उनका मनोभाव क्या है? जिज्ञासा है। जिज्ञासा तो है, लेकिन जिज्ञासा में भी एक उनका मनोभाव है, मैं ये कैसे समझूं। वह यह प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि ये सही है, अरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, फालतू बात है, ये तो गलत बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, यह प्रश्न का नहीं है। एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, बस कह रहे हैं मैं समझ में नहीं आ रहा, आप समझाइए किस प्रकार से ऐसा हुआ। ये इंद्रियातीत ज्ञान है, इसको हमें श्रद्धा से ही स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक, हम लोग भी तो नहीं देख रहे हैं ना, जो अर्जुन को भगवान भी जो उत्तर देंगे वो भी हम देख नहीं रहे हैं, वो हमारी इंद्रियों के परे है। लेकिन शास्त्र की बात पे विश्वास रखकर और नम्रता से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं ये कैसे समझूं। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि गुरु से प्रश्न कैसे किया जाना चाहिए। किसी भी सीनियर भक्त से आप पूछते हैं तो ये उनको टेस्ट करने के लिए तो नहीं पूछना चाहिए कि वो जानते हैं कि नहीं जानते, और दूसरा पूछने का तरीका होना चाहिए। ये आप तरीका देख रहे हैं। इसी प्रकार से आगे भी जाकर के हमने भागवतम में भी चर्चा करी थी कि सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि जो प्रश्न कर रहे हैं तो बड़े सतर्क है कि कहीं बुरा ना लगे। ठीक, तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार से प्रश्न करना चाहिए। अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन नहीं जानते कि भगवान कृष्ण सर्वेश्वर हैं, क्योंकि इस जगत में अर्जुन भगवान के समान रूप के साथ प्रकट होते हैं, अर्थात वे नित्य सिद्ध हैं। संस्कृत में शब्द आया है, क्या शब्द है संस्कृत में? नरत्वात्, क्या शब्द है? नर के रूप में, नर नारायण के इसमें बोला जाता है, तो नर के अवतार अर्जुन हैं, और वो तदरूप्यात् ऐसे शब्द कर क्या है, उनके समान ही रूप है। बेसिकली अर्जुन का जो शरीर है वह भी सच्चिदानंद है, वह भी दिव्य है, वह ज्ञान से आवृत नहीं होता, विद्या से आवृत नहीं होता। ये बात समझ में आती है? आप देखोगे 10वें अध्याय में फिर वह बोल रहे हैं कि आप हरि कथा बोल रहे हैं और मेरे को तृप्ति नहीं हो रही है। मैं कई बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि थोड़ी देर में उनको युद्ध करना है, लेकिन भगवान की कथा का अमृत वो पी रहे हैं। तो ऐसे हमको लगता है कि आचार्यगण जो भी आते हैं उनका शरीर भौतिक होता है, लेकिन वह भौतिक नहीं होता, चिन्मय शरीर होता है। महाराज कई बार बोले कि पांडवों का शरीर चिन्मय होता है, स्पिरिचुअल होता है, लेकिन भक्त लोग जो है वो दैन्यतावश सोचते हैं मेरा शरीर तो एकदम अधम है इत्यादि। सनातन गोस्वामी के जब वो फोड़े निकल रहे थे, महापुरुष को आलिंगन कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारा शरीर पूरी तरह स्पिरिचुअल है, चिन्मय है। हरिदास ठाकुर जी को बोल रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से भगवान के विग्रह को हम नहीं समझ पाते, ऐसे ही भक्तों के विग्रह को भी हम नहीं समझ पाते जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं। जैसे आप जानते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी किस प्रकार से वो है, गंगा जी में उनका शरीर पूरा घुल गया, फूल बन गया था, दूध बन गया था, सॉरी। और मध्वाचार्य जी फूल उन पर बरस रहे थे और गायब हो गए उसमें। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य जी का शरीर अभी भी है और वह है सड़ा नहीं है, एज इट इज रखा हुआ है। तो एक पूर्ण स्पिरिचुअल व्यक्ति का शरीर जो है, जहाँ पे क्या नाम से अर्जुन है, यह भी चिन्मय है। तो उनको अविद्या मतलब ग्रसित नहीं की हुई है, लेकिन ये हमारे लिए प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन कहते हैं
परम ब्रह्म परम धाम। भगवान के संबंध में कोई डाउट नहीं रह गया, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं। वे यह प्रश्न भगवान कृष्ण की सर्वज्ञता और शाश्वतता के संबंध में अज्ञ व्यक्तियों की शंका के निराकरण के लिए कर रहे हैं। ये तो लाइन समझ में आ रही है ना? जो लोग मूर्ख हैं, एक छोटा सा प्रश्न है कि मूर्ख लोग मूर्ख क्यों हैं? आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, आप लोग बुद्धिमान हैं कि नहीं हैं? कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे कि बुद्धिमान हैं? बुद्धिमान है एक ही व्यक्ति, दो, बाकी लोग बुद्धिमान नहीं हैं। यस, जो कृष्ण का भजन कर रहा है, जो कृष्ण को स्वीकार कर रहा है, उसकी बुद्धि बहुत तेज है। और जो मान लीजिए भारत का बहुत बड़ा पीएचडी होल्ड किया है, वो बहुत बुद्धिमान है। अगर वह कृष्ण के शरणागत नहीं है तो बुद्धिमान नहीं है, दुष्कृतिवान है। तो अब आप ये बताइए कि अज्ञ व्यक्ति क्यों रह जाता है? मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता अगर माइक पे नहीं बोलते तो। माइक पे सुनाइए कुछ। यस, भक्तों का संग नहीं मिलता उसे। भक्तों का संग नहीं मिलता। और भक्तों के संग में क्या नहीं होता? वो दीजिए माइक। वो भगवान को स्वीकार करना नहीं चाहता हो। क्यों? उनको अज्ञान है उसका। वही तो बोल रहा हूँ कि आगे क्यों रह गया वो। क्या भगवान के बारे में चर्चा नहीं हो रही? खूब चर्चा हो रही है, जगत में खूब चर्चा होती है भगवान के बारे में, लेकिन कहीं एक मिस्टेक है। हम लोग जो 3 श्लोक सुने हैं अभी तक, उसके आधार पर बस इतना नहीं बोल सकते। परंपरा, प्रामाणिक गुरु परंपरा में ज्ञान ना स्वीकार कर पाने के कारण व्यक्ति अज्ञ रह जाता है। ठीक, ये बात। क्योंकि भगवान कृष्ण मानव रूप में देवकी के द्वारा जन्म लेते हैं, इसलिए ऐसी शंकाओं का जन्म होता है। कैसी शंकाओं का? कि अगर ये तो सामान्य मनुष्य हैं, ये तो आज से 5000 साल पहले आए, उनको तो बाण लग गया था। ऐसी लीला भी भगवान करते हैं। कहीं एक बार कोई भक्त बता रहे थे कि भगवान को किसी ने शाप दिया था कि कुछ हुआ था कि आपका पाँव मतलब कुछ स्थान रह जाएगा, उसको मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कुछ, तो खाली भगवान का तलवा रह गया। तो कहते हैं जब तलवा रह गया वही कमजोर स्थान रह गया, मर स्थान रह गया, वहीं पे जो है बाण लग गया और मर गए। और भगवान ऐसी लीला करते भी हैं, ऐसा नहीं कि वो लीला नहीं हो रही है, लेकिन वह लीला को आप समझ लेना चाहिए कि वह एक जादूगर के जादू जैसा है। स्पष्ट रूप से ग्यारहवें ने बताया है। आपने देखा है ना, यही हमारे मंदिर में एक आदमी जादू करने आया तो एक लड़की को सर पे पेट्रोल डाला और आग लगा दी और लड़की नाच रही। और बताइए अगर आपके सर जोर जोर से लपट जल रही हो तो क्या नाचेंगे? उछलेंगे। उछल सकते हैं लेकिन नाचेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक जादूगर आपके सामने जादू कर सकता है, तो भगवान नहीं कर सकते। तो यह तो लोगों को कन्विंस करने के लिए, अज्ञ लोगों को और स्ट्रांग रूप से आगे बने रहें, इस प्रकार भगवान लीला करते हैं। जरा नोट ध्यान पूर्वक देखिए, नोट में इस संशय को प्रस्तुत करने में, यदि भगवान यानी वे मानव हैं तो वे सर्वज्ञ नहीं हो सकते, कि मनुष्य सर्वज्ञ नहीं होता है, और यदि उनका जन्म होता है तो वे शाश्वत नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? भगवान के संबंध में क्या डाउट है? दो, कि अगर वह है मानव है तो वो सर्वज्ञ नहीं हो सकते, और आप प्रत्यक्ष देख रहे हो कि मानव की तरह लीला भी कर रहे हैं। और हमने भागवत में क्या सुना? गूढ़ा कपट मानुष, वो मनुष्य रूप में छुपा करके तो आए, लेकिन अति मर्त्यानि, उनकी जो लीलाएं हैं वो मर्त्यों से परे हैं, जो मरणशील व्यक्ति उनसे परे है। तो ये देखना चाहिए। भगवान अपने, ये बहुत सुंदर है, ध्यानपूर्वक देखिए, भगवान अपने विषय में सत्य को जानते हैं परंतु अन्य लोग नहीं जानते हैं। ये तो आप गीता के श्लोक पर जानते हो कि न मैं विदुषुर गणः महर्षि नाम से सर्वशः, मुझको देवतागण भी नहीं जानते, महर्षि इत्यादि भी नहीं जानते, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे कोई नहीं जानता। ठीक, क्यों? भगवान को कोई क्यों नहीं जानता? बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, अभी तो एक परंपरा वाला है, लेकिन एक सिंपल उत्तर बताइए, माइक पे बताइए। ये बहुत सिंपल उत्तर है। कोई अगर भगवान को जान लेगा तो उससे बड़ा हो गया ना। भगवान को जान लेंगे उससे बड़ा हो गया, ठीक है, ये भी उत्तर है। और माइक पे दीजिए, माइक दीजिए। भगवान को अच्छे से भगवान के भक्त ही जान सकते हैं, भगवान सभी कोई भगवान के भक्त है नहीं, सब लोग भक्त नहीं, ये भी ठीक है। एक बहुत सिंपल सा उत्तर बहुत सारे देवताओं ने दिया है। फिर जब भगवान जान मतलब वो चाहे कि वो जान जाए तभी जान सकते हैं, और कोई दूसरा ठीक है। लेकिन इस पे एक और सबसे सिंपल सा कारण है, जानने की कोशिश करेंगे तब जानेंगे।
एक बहुत सिंपल सा कारण है, क्योंकि भगवान सबके पिता हैं। हाँ हाँ, ये भी जैसे बहुत सिंपल सी बात है, वो आदि पुरुष हैं, जो कोई भी है वो उनके बाद में ही है। बहुत सिंपल, ये कई बार आप एक दो जगह भागवत में देखेंगे, बहुत सिंपल है, क्योंकि हम सब आपके बाद- जैसे जो जीव है और भगवान है, तो वहाँ जब जीव का क्रिएशन हुआ तो उस टाइम तो टाइम कंसेप्शन तो था नहीं कि भगवान के बाद आया है। जैसे देखिए, भगवान के बाद आने का मतलब ये है कि जो आध्यात्मिक जगत है उसमें तो कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो भगवान को न जानता हो। तो ना जानने वालों की जो कैटेगरी है वह तो भौतिक जगत ही है। ये तो आप नहीं कह सकते वैकुंठ में भगवान को नहीं कोई जानता। जब हम बोल रहे हैं भगवान को कोई नहीं जानता, तो हम भौतिक जगत के कंटेक्स्ट में भी बोल रहे हैं कि जो देवतागण हैं, ब्रह्मा जी हैं, वह भी नहीं जानते, क्योंकि उनकी सृष्टि या उनके शरीरों की सृष्टि, आत्मा की सृष्टि नहीं होती है, शरीरों की सृष्टि बाद में ही हुई है। इस चीज को मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रभु, मैं समझता हूँ, मैंने प्रेयर्स ऑफ पर्सनिफाइड वेदर्स में पढ़ा था कि हम सब लोग जो है, ईश्वर श्लोक की बात है कि हम सब आपके बाद में आए हैं, तो आपको कैसे जान सकते हैं? इसीलिए भगवान को बताना जरूरी पड़ेगा। सीधी सीधी बात है भाई, हम अपने पिता को कैसे जानते हैं? जब तो वो नहीं बताएंगे हम नहीं जान सकते। तो ये एक भी एक उत्तर है। ठीक, इसलिए भगवान के मुख कमल से ही भगवान के स्वरूप और जन्म की सत्यता का प्रकाशन होना चाहिए, जिससे जगत का कल्याण हो सके। इसलिए जब भगवान अपनी महिमा का वर्णन करते हैं तो उन पर गर्व प्रदर्शन का आरोप नहीं लगाना चाहिए, अपितु उनकी कृपालुता की प्रशंसा करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे ना, कुछ लोग बोलते हैं ये कैसे भगवान है, ये तो बहुत अहंकारी हैं, अपने को भगवान कह रहे हैं। तो अगर कृष्ण अपने को भगवान ना कहें तो क्या कहें? भाई अगर भगवान ना कहें तो वो झूठ बोल रहे कि नहीं? अगर कृष्ण अपने को भगवान ना कहें कि मैं भगवान नहीं हूं, ऐसा बोलें तो झूठ बोल रहे हैं। तो भगवान से झूठ बोलवाएंगे आप? तब कहेंगे ये कैसे भगवान है, झूठ बोल रहे हैं, सच नहीं बोलते कि भगवान है। तो क्यों व्यक्ति इस प्रकार का आरोप लगाता है, कोई भाई बताएंगे? इस प्रकार का जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं, तो इस प्रकार का आरोप क्यों लगाते हैं कि वे तो बड़े गर्वीले हैं, घमंडी हैं? द्वेष के कारण। ये उनका द्वेष है कि वो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते। महाराज बता रहे थे कि एक दिक्कत भगवान के सामने बहुत बड़ी समस्या है। जब वो नहीं आते हैं तो लोग हल्ला करते हैं कि वो निराकार हैं, और जब वो आ जाते हैं तो कहते हैं ये मानव है। तो अब क्या करें? तो इस प्रकार से एक श्लोक यमुनाचार्य जी कहते हैं कि आपकी महिमा भगवान सारे ग्रंथों में लिखी है, लेकिन जो अक्सर प्रकृति के लोग हैं उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। बहुत सुंदर एक श्लोक है, ठीक है। एक विज्ञ व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति की तरह प्रश्न कर सकता है कि आप परम ब्रह्म हैं जो मानव रूप लेकर आए हैं, तो आपके रूप, जन्म और कर्म समान लोगों से भिन्न कैसे हैं? तो ये जो है ये तो स्पष्ट अर्थ है। आपके जन्म का उद्देश्य क्या होता है और आप कब जन्म लेते हैं, यह समझना चाहिए कि यह अज्ञ व्यक्तियों के संशय के निवारण के लिए होता है। तो अब आप लोगों में से जो सर्वज्ञ हैं वो पढ़ेंगे, नहीं जो भक्त हैं पढ़ेंगे। भक्त हैं, ठीक, पढ़िए। ठीक है, जो पढ़ सकते हैं, पढ़ना जानते हैं हिंदी, वो पढ़िए। जब अर्जुन भगवान के माने हुए भक्त हैं तो फिर उन्हें कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? स्पष्ट है। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। जैसे कि कई बार भागवत में भी परीक्षित महाराज से प्रश्न करते हैं, तो आपको कहेंगे कि परीक्षित महाराज को पता नहीं है, लेकिन वह अन्य को संशय को निवारण करने के लिए करते हैं। यस, जैसे कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु में के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह
कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। अब मैं समझता हूँ आपने देखे रहेंगे टीका 80 to 90% वही है, तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे। यस, समान व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है, यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है, जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति उनके लिए तोड़ मरोड़ अपने लिए? हाँ सर, जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। यह बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी? कि जो असुर हैं और उसके अनुयायी हैं, वो तोड़ मरोड़ के ये स्पष्ट करते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। यस, तो एकदम सीधी बात समझ में आएगी भगवान क्या कहना चाहते हैं। यस, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि दूसरों के कल्याण के लिए वह कि कृष्ण विद्या को जाने। अपने कल्याण नहीं, के नहीं, लिए दूसरे, यहाँ टाइपिंग एरर है। कृष्ण विद्या को जाने, दूसरों के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने पहले अपने कल्याण के लिए। एक प्रभुपाद जी कोट करते थे, फिजिशियन हील दाई सेल्फ, है जीसस क्राइस्ट का ये शब्द है, फिजिशियन हील दाई सेल्फ। अरे डॉक्टर, पहले अपने को अपना स्वास्थ्य सुधारो। समझ गए ना? आज ही बात हो रही थी तो प्रभुपाद जी की एकमात्र दोषारोपण, दोष निकालते हैं अपने अनुयायियों में कि वे प्रसाद नहीं खाते, यही दोष है। माया से डरते नहीं हैं अच्छी तरह से, एक बात, और दूसरा मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। मेरी मतलब प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने की जरूरत क्या है? हरि नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। इस पर थोड़ा विचार कर लीजिए, फिर आगे पढ़ लगी। बहुत लाइन बहुत सिंपल सी है, लेकिन अपना कल्याण करना ये सर्वश्रेष्ठ कृपा है। अल्टीमेट कंपैशन इज टू डिलीवर वन सेल्फ। दूसरों को बचाने के चक्कर में हम ना डूब जाएं, ये ध्यान देना है। बिना स्वाध्याय किए भक्ति के प्रोसेस में श्रद्धा होती नहीं जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ते। ये मेरे वचन नहीं है, ये मैं एज इट इज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की बात को रिपीट कर रहा हूँ। और अनुभव भी है, जब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जो कृष्ण का भक्त है वह करोड़ों करोड़ों, शिवजी बात इस बात को बोलते हैं, वो करोड़ों करोड़ों पीढ़ियों को उद्धार कर देता है। तो हमको उत्साह होता है भक्ति करने के लिए कि हम केवल अपना ही उद्धार नहीं कर रहे हैं, केवल भक्ति करने मात्र से पूर्व की पीढ़ियों का उद्धार कर दे रहे हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि हम समझें भगवान के जन्म और कर्म किस प्रकार से दिव्य हैं। पहले अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, खुद कन्विंस होना चाहिए, फिर प्रीचिंग भी तो करना है। ठीक है, तो आवश्यक है भगवत गीता को समझना और भागवत इत्यादि को समझना, ताकि हम लोग अपना कम से कम कल्याण कर सकें, अपने को तो बचा सकें कम से कम। आगे पढ़िए। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। ये बहुत सुंदर बात है। इससे मुझे याद आ रहा है भीष्म पितामह का तिरोभाव, बहुत सुंदर है। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस प्रवचन को महाराज के सुने, और जिन लोगों ने सुना होगा उनको मेरी बात याद आ जाएगी। जब भीष्म पितामह का तिरोभाव होने वाला था तो सारे, अब मैं इसको प्रश्न के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं कि सारे के सारे जो महात्मा हैं, राजर्षि हैं, देवर्षि हैं, पूरे ब्रह्मांड भर से वो आ करके वहां पे इकट्ठे हो गए। क्यों? माइक पे बताइए। यस, भीष्म पितामह के प्रवचन सुनने के लिए। भीष्म पितामह का प्रवचन सुनने के लिए, गलत नहीं है, सही। एक भाग आगे बताइए। मैं इस लाइन के आधार पर बात बोलना चाहता हूं। जब कृष्ण के विषय में भगवान कृष्ण बोल रहे हो तो वह सारे विश्व के लिए शुभ है।
इसका मतलब और लोग कुछ सुने नहीं है या याद नहीं आ रहा है? स्वयं कृष्ण थे, ठीक है। देखिए कृष्ण तो थे, लेकिन कृष्ण के विषय में एक महाभागवत अपना अनुभव बोलने वाले, और ये पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। उन लोगों को भी भगवान के बारे में पता है। ऐसा मत सोचिए कि परशुराम जी को पता नहीं, परशुराम जी अभी सीखने आए कि पशु जीवन और इंसान के जीवन में क्या अंतर होता है, इसमें नहीं है। ब्रह्मर्षि है वो, ब्रह्मर्षि है ना। मैं परशुराम जाते हैं, हाँ, सब ऋषि मुनि है। वशिष्ठ जी तो ब्रह्म ऋषि हैं। वह क्यों सुन रहे हैं कि एक तो भगवान का महिमा असीम है, और एक महाभागवत को जो अनुभव हो रहा है वह उनकी वाणी के द्वारा प्रकट होता है। ये आप भागवतम की स्तुतियों को जब पढ़ रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो भक्त को अनुभूत हो रहा है वह उनकी वाणी से प्रकट हो रहा है। जो भगवान की महिमा उनके हृदय में प्रकाशित हो रही है वह उनकी वाणी से प्रकट हो रही है। तो सब स्तुतियां बड़ी गुह्य हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। और हमने फिर चर्चा किया था अर्जुन के प्रति, जैसे एक गाय वत्सल होती है अपने बछड़े को देखकर, ऐसे भगवान बड़ी वात्सल्य भाव से, मतलब बड़े प्रेम से अर्जुन को ये सब बातें बता रहे हैं, रहस्य। तो ये जब ये रहस्य अर्जुन को बताया जा रहा है तो सभी के लिए शुभ है, ये बात समझ जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद ने बोल रहे हैं। बढ़िया गया, आपने माइक रख दिया। यस। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुर को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त है वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण जैसे के उदाहरण दे सकते हैं कि असुरगण किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार की विवेचना करते हैं। अभी वृंदावन चंद्र महाराज जी क्या समझा रहे थे, याद आ रहा है? एक बहुत सुंदर बात महाराज बता रहे थे, तो याद आई है? कुछ बताइए। हाँ दीजिए माइक पे दीजिए। महाराज जी कह रहे थे कि गोपियों के वस्त्र हरने वाला और गीता बोलने वाला एक व्यक्ति नहीं हो सकता। एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। एक ये तो बिल्कुल स्त्रियों के वस्त्र हर रहा है, कितना खराब व्यक्ति है, तो वह धर्म का उपदेश कैसे कर सकता है? तो इस प्रकार की धारणा रखते हैं वह। ठीक है। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि महात्मानस्तु माम पार्थ, तो उसमें बोलते हैं, बड़ा टीका करते हैं कि महात्मा रबर स्टैंपिंग का काम नहीं है कि हाँ भाई इनके आदमी के आगे आपने लिख दिया महात्मा कुछ भी गोस्वामी महात्मा। क्या भगवान उसका अनुमोदन कर रहे हैं? क्या वह व्यक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय लिया है? तो लोगों के स्टैम्प करने से कि मान लीजिए कोई बहुत कुकर्मी व्यक्ति हो, आगे मरने के बाद लिख दे स्वर्गवासी, ब्रह्मलीन, गोलोक धामवासी, तो था ना हो जाएगा, वो तो नरकवासी होने वाला है। तो स्टैम्प देने का अधिकार तो भगवान का है। तो ये ध्यान देना चाहिए कि हृदय से भक्त लोग स्वागत करते हैं। पढ़िएगा आगे। क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिक का अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को समान व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। थोड़ा इस लाइन को समझना पड़ेगा, इसमें कुछ कठिन शब्द आ रहे हैं। यहाँ पे पहली लाइन शुरू हो रही है, इस तरह नास्तिक गण। तो इस तरह का मतलब किस तरह? जब अर्जुन ने ये प्रश्न किया और भगवान जब बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से, तब जो असुर प्रकृति का व्यक्ति भी होगा, अगर उसने ठीक से सुना तो कम से कम संभावना है कि वह भगवान के बारे में ठीक से जान सकेगा। उसके बाद भी वह कुछ उल्टा सीधा कल्पना कर सकता है, लेकिन इस तरह का मतलब अर्जुन को कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब अर्जुन इस प्रकार का प्रश्न करेंगे और जब भगवान अपने बारे में बताएंगे, तो जिन लोगों को संशय है भी उनके संशय का निवारण हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। और शब्द अर्थ समझ रहे हैं आप? अति मानव मतलब कृष्ण को गुण बता रहे हैं ना कृष्ण के। अति मानव का अर्थ है अति मर्त्य, जो मनुष्य, जिनकी लीला मनुष्यों की कार्यों से बिल्कुल भिन्न है, अलग है, दिव्य है। इस प्रकार से सच्चिदानंद विग्रह जानते ही हैं आप, सच्चिदानंद। दिव्य भी जानते हैं, प्रकृति के परे, त्रिगुणातीत, और दिक् काल के प्रभाव से
से परे। इसका अर्थ क्या है? दिक् काल, दिशा यानी स्थान और काल, इस सबसे भगवान अपरिच्छिन्न है। मतलब ऐसा कोई समय नहीं है जब भगवान ना हो, और ऐसा कोई समय तो मतलब काल हो गया, और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान नहीं हो, इससे परे है भगवान। ठीक है। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी भगवान के समक्ष ऐसे प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक समान व्यक्ति मानते हैं। हमने पिछली बार भी चर्चा किया था कि यह अपराध सबसे खतरनाक अपराध है। कौन सा अपराध? मर्त्य बुद्धि, भगवान को मर्त्य मानना। और इससे क्या हो जाएगा याद आ रहा है? मैंने 9वां अध्याय से श्लोक कोट किया था, श्लोक याद नहीं है? मोघाशः मोघ कर्माण मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। जो व्यक्ति भगवान की मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेता है, भगवान को मर्त्य बुद्धि करता है, भगवान में उसके स्वर्ग जाने की इच्छा, उसकी भगवत धाम जाने की इच्छा, या मुक्त होने की इच्छा, ब्रह्म में लीन होने की इच्छा, इस पे कोई भी इच्छा सफल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ब्रह्मलीन भी नहीं हो सकेगा अगर भगवान के प्रति अपराध करता है। याद आ रहा श्लोक? आरुह्य कृच्छे न परम पदम ततः पतंति नादत युष्मात् पदांग्रह। तो भगवान का अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक, अब आप लोग थक गए हैं तो हम लोग रुक जाएं या एक श्लोक और ले सकते हैं? हाँ जी प्रभु जी। भक्तों का स्पिरिचुअल वर्डिंग को लेके, जैसे भीष्म पितामह थे, फिर स्वर्ग आरोहण था, तो इसमें दिख रहा था कि भौतिक शरीर जैसे गिरता है। हाँ, एक अच्छा प्रश्न है। इस तरह की बातें आती रहती हैं। देखिए, महाभारत जिस तरह से किसी प्रसंग को प्रस्तुत करेगी, उसी तरह से जरूरी नहीं है कि भागवत भी उस वैसे प्रस्तुत करे। महाभारत को पढ़ के समझ में आता है कि भीष्म पितामह भक्त हैं, महाभागवत हैं, कठिनाई होगी समझने में। लेकिन यहाँ पे आप पहले ही समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये महाभागवत हैं। तो मैंने पूरी महाभारत पढ़ी नहीं, तो उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन इस संबंध में एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है, चैतन्य चरितामृत में दी जाता है कि महाभारत में वर्णन है कि कृष्ण और अर्जुन भगवान नर नारायण के अवतार हैं। अब ये उसका वो समाधान ऐसे करते हैं कि जब भगवान कृष्ण आते हैं तो उनके, क्योंकि उनके अंदर सारे अवतार सम्मिलित हैं, इसलिए ये कहना कि वो नर नारायण के अवतार है गलत नहीं है। एक दृष्टि से ऐसे समाधान किया गया है, लेकिन वस्तुतः हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण अवतारी हैं। तो सत्य का उद्घाटन कितनी अधिक मात्रा में होता है, वह शास्त्र की उत्तरोत्तर सर्वोत्कृष्टता पर निर्भर करता है। यही बात आप सोचिए ना, महाभारत में को लिखने के बाद भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं हुए थे ना, नहीं हुए थे। और आप टीकाओं को भी जब पढ़ेंगे तो जैसे आप श्रीधर स्वामी जी की टीका पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कृष्ण तो भगवान स्वयं, तो उसमें लिखा है कृष्ण साक्षात नारायण है, तो आप क्या समझेंगे? नारायण के अवतार है। ठीक, एक सही बात है। लेकिन फिर उसको गौड़िया वैष्णवाचार्य जी ने अन्य प्रमाण देकर के पूरा अच्छे से समझाया कि कृष्ण नारायण के भी स्रोत है। तो उस सत्य को कितना अधिक प्रकाशित किया गया है एक विशेष शास्त्र में, उसके अनुसार हमें ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो इस तरह की, अब हम महाभारत को पूरा नहीं पढ़े हैं, लेकिन अगर कहीं भी कोई संशय हो, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार्थो महान, बस ये क्या इसमें बोलते हैं, तत्रादरा नापरः, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है और इससे अधिक आदर हमें और किसी के मत का नहीं है। तो अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो भागवत को प्रमाण मानकर भागवत को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो भीष्म पितामह का दिव्य शरीर है, सच्चिदानंदमय शरीर है, अविद्या से रहित शरीर है, तो स्पष्ट है महाभागवत है। अब ये दिक्कत है कि हम यह भी तो नहीं समझ पा रहे हैं कि सच्चिदानंद शरीर का मतलब क्या है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? स्पिरिचुअलाइज्ड ना, जैसे रॉड। मैं बता रहा हूं ना कि जहां भी आप हमारी सोच है, वो सोच लिमिटेड ही है, सीमित ही है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि रूप गोस्वामी जी का, जब भगवान बोल रहे हैं इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम, 5वें स्कंद में बोलते हैं कि मेरा जो शरीर है दुर्विभाव्य है।
अगर आप कहेंगे कि नरोत्तम दास ठाकुर जी का शरीर मात्र स्पिरिचुअलाइज्ड है तो वो दूध कैसे हो गया? भगवान की तरफ दिव्य से ही होगा। बताइए। मध्वाचार्य जी के ऊपर फूल गिरना चालू हुए और वो गायब हो गए। हम यहां स्पष्ट रूप से बलदेव विद्याभूषण जी की टीका में लिखा है ना उसमें कि नर के अवतार हैं। मतलब आचार्य का शरीर ये फ्लैश का नहीं होता, ये इस तरह ऐसा हमको प्रतीत जरूर होता है। यहां तक कि जो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उनका शरीर भी दिव्य होता चला जाता है। इसलिए जहां पे भी आप लॉजिक और इंटेलिजेंस से बात लगाने लग जाएंगे हम समझ नहीं सकते उनका वो किस प्रकार का शरीर है। अद्भुत है। यहां तक कि भगवान का शरीर भी आपको लगेगा अरे उनका तो शरीर से खून निकल रहा है, फिर तो वहां क्यों स्वीकार करते हैं कि भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय? शास्त्र के आधार पर तो आचार्यगण बता रहे ना कि उनका शरीर सच्चिदानंदमय होता है। आप बताइए नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद हैं वो 3-3 महीना खा नहीं रहे हैं और सो रहे हैं, 3 महीना नॉन स्टॉप कीर्तन कर रहे हैं। 3 दिन कर सकते हैं हम लोग, 3 घंटा कर सकते हैं, 3 घंटे में बैंड बज जाएगा हमारा। 3 महीना, कैन यू कंसीव ऑफ दैट? 3 months। तो इससे पहले हम लोग पहले कुछ सोचे, उससे पहले सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। 3 महीना नॉन स्टॉप कीर्तन चल रहा है, सुबह शाम रात दिन नॉन स्टॉप, खाए पिए बिना। तो जब हम देखो, जब हमको सच्चिदानंद शरीर प्राप्त हो जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं होगी, तब समझ में आ जाएगा। अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है। आप चैतन्य चरितामृत में पढ़िएगा वापस, सनातन गोस्वामी जी का बाहर से फोड़े निकल रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं तुम्हारा शरीर पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। तो जो भी कठिनाई है वो आप कृष्णदास कविराज गोस्वामी से पूछेगा, क्योंकि मेरा शरीर भी स्पिरिचुअल नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो जो सामने रखा गया ऊपर है देख लीजिए, भक्ति में आने के बाद भी कठिनाई अनुभव कर रहे हैं हम लोग, नहीं समझ पा रहे। और यहीं पे आप देख लेंगे बुद्धि की लिमिटेशन आ जा रही कि हमारी बुद्धि उसको नहीं ग्रहण कर पा रही। ठीक है, तो कम से कम शास्त्र का प्रमाण सुन करके स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो रहा हो, जैसा चलिए ऐसे समझिए, जब नारद जी कंस के सामने प्रस्तुत हुए थे कि नहीं हुए थे? वो बताने गए थे ना कि कौन सी उंगली बराबर है, सारी उंगलियां बराबर हो सकती हैं। तो उनका शरीर कैसा था? माइक पे बताइएगा। नारद मुनि का तो स्पिरिचुअल बॉडी है। और अर्जुन क्या नहीं हो सकता? हो सकता है भी, मतलब हाँ, मतलब देखिए लीला से ऐसा दिखता है थोड़ा। हाँ, तो समझ रहे ना, अब आ रही ना कठिनाई आपको सामने। अब देख लीजिए, अभी आप बोल रहे हैं कि उसी लीला में, लीला तो अलग नहीं चल रही है ना, उसी लीला में कंस के सामने नारद जी आ रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि वह उनका शरीर सच्चिदानंदमय है, और अर्जुन का कहते हैं आप नहीं है। तो ये सोच रहे, ये तो आपस में विरोधाभास सा लग रहा है। क्या अर्जुन कम राधा रानी के जब कृष्ण के सामने आती है तो क्या उनका शरीर सच्चिदानंदमय होता है? जब यहाँ पे आते हैं सुदामा श्रीदामा इत्यादि जितने भक्त यहाँ पे आए, उनका शरीर स्पिरिचुअलाइज्ड है कि स्पिरिचुअल है? यशोदा मैया का और नंद महाराज का शरीर स्पिरिचुअल है कि स्पिरिचुअलाइज्ड है? उनको क्या लगता है? उनको लगता है बिल्कुल मैं नॉर्मल व्यक्ति हूँ। वसुदेव जी का शरीर स्पिरिचुअल है कि स्पिरिचुअलाइज्ड है? स्पिरिचुअल। माता देवी की का। तो यही देखिए, जिस प्रकार से भगवान का शरीर दिव्य है, ऐसे ही उनके अंतरंग पार्षदों का, ये लोग सब भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रकाश है। प्लीज मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए, सामान्य जीव नहीं है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रकाश है। आपको लगेगा रुक्मिणी जी जो है वो रुक्मी की बेटी हैं, रुक्मी की बेटी हैं कि वो दिव्य शरीर स्वरूपा है? बताइए, स्वाम साक्षात लक्ष्मी जी हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है। इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम, भक्तों के शरीर को भी समझना, जो शुद्ध भक्त की बात कर रहा हूं, जो आचार्यगण इस प्रकार से आते हैं, बहुत मुश्किल है समझना। ठीक है, 10 मिनट बाकी है हमारे पास, शुरू करें? तो भगवान का उत्तर जान लेना चाहिए हम लोगों को। श्री भगवान वाचा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। स्पष्ट है, भगवान ने क्या कहा?
बहुनी में व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म व्यतीत मतलब हो चुके हैं। जन्मानि तव चार्जुना, तुम्हारे भी जन्म हो चुके हैं बहुत सारे। अंतर क्या है? तानी, उन सबको, अहम, मैं, वेद मतलब जानता हूं, सर्वाणी, सबको जानता हूं, न त्वम वेतत परंतपा, परंतप मतलब दूसरों को तपाने वाले क्षत्रिय तुम हो सकते हो, लेकिन पिछले जन्मों को तुम नहीं जानते। ठीक, इस संबंध में एक भक्त ने मुझसे एक विनोद किया, आपको याद होगा, मैंने पहले ही बताया था। उन्होंने पूछा कि अर्जुन का बर्थडे कब है? तो बोले कहे देखो, फिर इस श्लोक को कोट किए, बोले देखो उसमें लिखा है जन्मानी तब 4 जुना, यानी 4 जून को उनका बर्थडे था। हमारे प्राणनाथ प्रभु इस प्रकार जोक मारते हैं कि तब जन्मानी 4 जुना, तुम्हारा 4 जून को जन्म हुआ था। तो खैर ये तो एक मजाक के लिए बात है। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। गीता भूषण टीका। परंतप दूसरों को, पर को तप देने वाले, दूसरे जो क्षत्रियों से युद्ध करने वाले थे उनको मतलब झुकाने वाले, नष्ट करने वाले, तप इस प्रकार से तपाने वाले। गीता भूषण टीका। यद्यपि मैं एक हूं, गलत मैं नहीं लिखा है, मैं होना चाहिए, यद्यपि मैं एक हूं फिर भी मेरे अनेक शाश्वत रूप हैं। मेरे ख्याल से तात्पर्य लंबा होगा तो आप लोग धैर्यपूर्वक सुनते रहिए। ऐसा कई श्रुति मंत्रों के द्वारा सत्यापित होता है, और बहुत ध्यानपूर्वक इस तात्पर्य को सुनना होगा। एकोपि सन बहुधा यो विभाति, सन मतलब होते हुए भी, एक होते हुए भी मैं विभिन्न रूपों में दिखता हूं। यद्यपि वे एक हैं परंतु बहुत रूप में प्रस्तुत होते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद, देखिए श्रुति का वचन है। तो कोई कहता है कि भगवान कृष्ण का वर्णन वेदों में कहाँ है, तो स्पष्ट रूप से गोपाल तापनी उपनिषद का उल्लेख कर सकते हैं। जिस प्रकार मैं अपने ही भीतर अनेक शाश्वत रूपों को समाहित रखता हूं, जैसे एक वैदुर्य मणि विभिन्न रंगों को प्रस्तुत करती है, उसी प्रकार एक अन्य रूप में मैंने सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया था। बहुत सुंदर बात है, बहुत बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, वैदुर्य मणि एक विशेष दृष्टि कोण से देखने से आपको विशेष रंग प्रस्तुत करेगी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। तो भगवान तो एक ही हैं, लेकिन भक्त के अलग अलग भाव के अनुसार भगवान विभिन्न रूपों में अपने आप को विस्तार करते हैं, उस भक्त से आदान प्रदान करने के लिए। जैसे हनुमान जी भगवान को श्री राम के रूप में देखना चाहते हैं, तो वही कृष्ण हैं, लेकिन उनको वह भगवान श्री राम के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो ये अंतर देखना नहीं चाहिए कि सभी वो भगवान कृष्ण ही हैं, लेकिन उनको भगवान राम के रूप में ही दिखाई पड़ते, क्योंकि उनका भाव इस प्रकार से। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? भेद देखना ये एक अपराध है, क्योंकि भेद नहीं है वस्तुतः, लेकिन भगवान इतने अद्भुत हैं कि न सिर्फ अलग दिखाई पड़ते हैं, अपने आप को अलग से विस्तारित भी कर लेते हैं। अब ये बात क्यों टीका में रखी गई है? क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण जिस स्वरूप में प्रकट होते हैं वह ब्रह्मा जी के दिन में केवल एक बार होते हैं। यस। और जब भगवान बोल रहे हैं कि सूर्यदेव को मैंने ज्ञान दिया, तो मतलब किसी दूसरे अवतार के रूप में यही ज्ञान दिया। अब वह अवतार भी भगवान से अभिन्न है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैंने ही ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया। ये बात समझ में आ रही है? बड़ी रहस्यात्मक बात है। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? नहीं समझ में आया? हाँ, ब्रह्मा जी के दिन में भगवान कृष्ण एक ही बार आते हैं ना, गोलोक विहारी कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत सारे अवतार हैं, जो मैंने इसको समझा दिया था, और दूसरे अवतार के रूप में मैंने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था। बोलिए। ऐसे बोलना जरूरी है क्या? मान लीजिए जब भगवान अगर चाह ले, देखिए तो आपकी बात सत्य है कि भगवान अगर चाह ले तो वैसे भी आ सकते हैं, तो ज्ञान दे दे, मतलब हाँ ज्ञान दे सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अब टीका में लिखा है तो हम बलदेव विद्याभूषण जी की समाधि में जाके बोल देते हैं कि आपने ऐसा क्यों लिखा है। कि कई बार लोग बोलते हैं, ऐसा एक बार लोग ऐसे ही प्रश्न करते हैं
क्या वही गीता बोली थी जो अभी यहाँ बोली है? तो मैंने कहा भाई कंफर्म कैसे करोगे, भगवान बोल रहे हैं वही स्वीकार करना पड़ेगा। अब आप तो पुराने समय में टाइम मशीन लेके जाएंगे नहीं वहां पे कि जो सूर्यदेव को ज्ञान दे रहे हैं। कोई किरकिराहट की आवाज क्यों आ रही? हाँ ओके ठीक। तो जैसा टीका में रखा गया वैसे ही प्रस्तुत कर लेना चाहिए। भगवान, हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी टीका में बोला गया था, आगे बोला जाएगा कि भगवान भले ही कह रहे हैं कि युग युग में अवतरित होता हूं, लेकिन वो बात ही नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो टीका में प्रस्तुत किया गया वही बात है कि सूर्यदेव को एक अन्य रूप में दिया, और प्रभुपाद जी इसको अपने कमेंट्री में रखेंगे उसी प्रकार से कि भगवान दिए थे। यह कहने की इच्छा से भगवान ने कहा कि मैंने बहुत से जन्म लिए हैं, और क्योंकि तुम मेरे मित्र हो इसलिए तुमने भी उतने ही जन्म लिए हैं, परंतु तुम्हें यह ज्ञात नहीं है। हाँ, अब क्यों ज्ञात नहीं है जरा देखिएगा। क्योंकि तुम्हारा ज्ञान, किसका? अर्जुन का। अर्जुन एक स्पेसिफिक व्यक्ति है। क्या योग्यता है उनकी? अभी क्या पढ़ा हमने? कृष्ण के मित्र हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है। हमें बड़ा आसान सी बात लगती है, बहुत बड़ी बात है। तो मित्र हैं, इसलिए अर्जुन का ज्ञान मेरी लीला संपादन हेतु मेरी अचिंत शक्ति के द्वारा आवृत हो गया। अर्थात अर्जुन जैसे व्यक्ति का ज्ञान आवृत नहीं होना चाहिए। आवृत मतलब ढकना, ढकना नहीं चाहिए, लेकिन यहां पे भगवान की योग माया शक्ति के प्रभाव से वह ढक जाता है, नहीं तो वह अपना मित्र कैसे मानेंगे? अरे पिछली बार भी तो यही लीला करी थी आपने, फिर वही लीला कर रहे हो, कुछ चेंज नहीं कर रहे। पिछली बार भी तो मेरे को मुंह में डाला था, फिर भूल गए, फिर वही कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। कृपया बृहद भागवत में पढ़ेंगे तो उससे मालूम चलेगा आपको कि गोलोक में लीलाएं रिपीट होती रहती हैं, लेकिन किसी को लगता नहीं कि रिपीट हो रही हैं, भूल जाते सब भूल जाते। तो ये हिसाब किताब। यह वाक्य श्री भगवान के मुख कमल से प्रकट हुआ। आप लोगों को गर्मी तो नहीं लग रही है? फैन चाहिए? ठीक। यह वाक्य श्री भगवान के मुख कमल से प्रकट हुआ है और यह उनकी सर्वज्ञता को प्रदर्शित करता है। कैसे? कैसे? भगवान बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है। ये तो अच्छा उत्तर है, थोड़ा सा स्पष्ट उत्तर बताया जाए। अरे सीधी सीधी बात है, भगवान बोल रहे हैं कि मैं सब जानता हूं, तुम नहीं जानते हो, तो सर्वज्ञता दिखा रही है। आप सोच रहे हो हमेशा मैं कठिन प्रश्न करूंगा, इजी प्रश्न भी कर सकते हैं। इसलिए यह समझना चाहिए कि भगवान के जन्म सत्य हैं, क्योंकि यह तथ्य स्वयं भगवान ही कह रहे हैं कि उन्होंने अनेक जन्म लिए हैं। ओ, यानी कि यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के जन्म जो है वो मात्र एक माया का जादू मात्र है। माया की सृष्टि भगवान का जन्म नहीं है। ठीक, ये बात हम बोल रहे। भगवान के जन्म सत्य है, भगवान का जन्म होता है, लेकिन वह दिव्य होता है। ओके, उन्होंने अनेक जन्म लिए हैं, और क्योंकि इस संबंध में और भी उदाहरण दिया जा रहा है कि तुम्हारे भी अनेक जन्म हुए हैं। यद्यपि भगवान जन्म लेते हैं, परंतु वे किसी विकार से ग्रसित नहीं होते हैं, क्योंकि यह भगवान के आगे आने वाले वाक्य से पुष्ट होता है। मतलब किस विकार से ग्रसित होते हैं? कर्म बंधन। अब यहाँ जन्म क्यों लेना पड़ा? क्योंकि कर्म इस प्रकार का है। महाराज जी कई बार बताते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि आप उसे रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई हमारा बच्चा बन जाइए, तो वो बच्चा बन सकता है, नहीं बन सकता ना। लेकिन भगवान से रिक्वेस्ट किया तो भगवान ने क्या हुआ? एक बार नहीं, मैं 3 बार तुम्हारा बेटा बनूंगा। तो यह शक्ति क्या दिखाती है भगवान की? भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने कौन से गुण को प्रकाशित करता है? भक्त वात्सल्यता। और भगवान कर्म के आधार पे जन्म नहीं लेते हैं, कर्म निरपेक्ष हैं। ठीक, जहां चाहे वो जन्म ले सकते हैं, जहां चाहे वो प्रकट हो सकते हैं भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए। अनुपम कृष्ण प्रभु जी पढ़ेंगे हमारे बीच में, कानपुर से आए हुए। यस। ब्रह्म संहिता में 5.33 हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। एक एक शब्द क्या है? अद्वैत मतलब उनके अलावा कोई दूसरा नहीं। अच्युत मतलब कभी अपने स्थिति से गिरते नहीं, उनके भक्त भी उनकी स्थिति से गिरते नहीं, बहुत से अर्थ हैं। अनादि मतलब अनंत। बहुत सुंदर।
अच्छे ब्राह्मण हैं आप। अनादि मतलब जिनकी कोई शुरुआत नहीं है, सभी के आदि हैं वो। अनंत मतलब उनकी कोई अंत नहीं है। रूपम सच्चिदानंद, रूप है उनका। आद्यम शुरुआत सभी की उनकी। अनादि मतलब उनकी कोई शुरुआत नहीं है, और आद्यम मतलब वो सबकी शुरुआत है। ठीक। पुराण पुरुषम तो समझ में आ रहा है, आदि पुराण पुरुष हैं। नव यौवनम मतलब हमेशा यौवन रहते हैं। ठीक। ये बातें कुछ परस्पर विरोधाभासी भी हैं। पुराण पुरुष है, कोई कहेंगे सबसे पुराने पुरुष हैं, उसके बुढ़े हो गए होंगे, मर गए होंगे, तो कहते नहीं नव यौवन भी है। तो इस प्रकार की विरोधाभास भगवान के अंदर सामंजस्य प्राप्त करते हैं। पढ़िए आगे। वेदेषु दुर्लभम, वेद के अध्ययन मात्र से नहीं प्राप्त होते, दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। और क्या कहना है? अदुर्लभम आत्मभक्तो, अपने भक्त के लिए अदुर्लभ है। अदुर्लभ मतलब आसानी से प्राप्त। एक महाराज की उक्ति किसी की याद आ रहा है? महाराज ने बताया था यहाँ पे बछड़ों के संबंध में और कृष्ण के संबंध में। चलो भूल गए, सब भूल जाओ, भूलने के लिए कथा होती है ताकि दोबारा सुनाई जा सके। तो महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, कि बड़े बड़े साधु मुनि जो हैं वो सब स्तुति करते हैं भगवान की, तो भगवान कुछ बोलते ही नहीं है। और यहाँ बछड़ा तो जो मोर करता है तो 100 प्रश्न कर देंगे, भूखे हो, खोल दूं ऐसे करके। तो इस प्रकार से कृष्ण अदुर्लभ है। यह महाराज बता रहे थे किस प्रकार से ब्रज के कीचड़ में, करदम में जो बछड़े वो भाग रहे हैं और उनकी पूंछ कृष्ण पकड़े, उनको घसीट रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि देखो मैं बिल्कुल भी इंद्रियों के परे नहीं हूं। गो मतलब इंद्रियां, तो गाय का जो बच्चा है, बछड़ा, वह भी कृष्ण को ब्रज में खींच रहा है। तो अदुर्लभ हम आत्मभक्त, जो उनके आत्मभक्त हैं उनके लिए अदुर्लभ हैं, उनके लिए बड़े आसानी से प्राप्त हैं। और अदुर्लभ है मतलब वह भक्त, उस प्रकार का भक्त आपको भी कृष्ण को दे सकता है। ये बात समझ में आ रही? और ऐसे वेद पढ़ता रहेगा, इधर उधर छानता रहेगा, कृष्ण प्राप्त नहीं होते। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पढ़िए। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है। अब प्रभुपाद जी किस बात को खोल खोल के समझा रहे हैं? जो हमने वैदुर्य मणि वाली बात सुनी थी ना, कि एक मणि विभिन्न रंग को दिखाती है, ऐसे कृष्ण एक हैं लेकिन अपने को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करते, उस बात को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो मेरे साथ बोलिए। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदम पुरुषम तमहम भजामि। इसका अर्थ देख लीजिए। रामादि मूर्तिषु मतलब राम इत्यादि जितने भी अवतार हैं उनके रूप में अपने आप को विलसित करते हैं। कला नियमेन तिष्ठन्, इस प्रकार से भगवान रहते हैं। और नाना अवतार मकरोत, विभिन्न प्रकार के अवतार लेते हैं। कहाँ पे? भुवनेषु। भुवनेषु मतलब त्रिभुवन में, जगत में लेते हैं। किंतु लेकिन कृष्ण स्वयं संभवतः परममानयो, कृष्ण ही परम पुरुष हैं, परम भगवान हैं, ऐसे गोविंद की हम पूजा करते हैं। यस। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। ठीक। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। ठीक। वे उस वैदुर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। ये बात समझ में आई है या किसी को नहीं समझ में आ रही? समझाइए। मतलब जैसे वैदुर्य जो मणि होता है उसको अलग अलग लोग एंगल से देखते हैं, तो अलग अलग उनको लाइक समझ रहे हैं? नहीं। अलग अलग अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? मीठा, खट्टा? अलग 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 रूप दिखाई पड़ते हैं मणि के, अलग अलग रंग दिखता है। रंग दिखता। ठीक है। फिर ये याद है।
उसी प्रकार से भगवान के अलग अलग भगवान कृष्ण तो एक ही हैं, लेकिन वह अपने आप को विभिन्न रूपों में अर्थात विष्णु स्वरूपों में क्यों विस्तारित करते हैं? भक्त के भाव के अनुसार। विभिन्न प्रकार के भक्त भगवान से विभिन्न प्रकार से आदान प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए वह करते हैं। यस, इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्मभक्तों। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान एक डाउट नहीं होता आपको? एक तरफ तो कहते हैं भाई वेदेषु सर्वैर अहम एव विद्यम, सभी वेदों से मुझे जाना जाता है, और यहाँ कह रहे हैं वेद से दुर्लभ है। क्या मतलब है? कंट्रोवर्सी समझ में आ रही है? विरोधाभास ये है कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वेद के द्वारा मुझे जाना जाता है। वेदेश क्या है? वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्यम, वेद्य हूं मैं, जाना जाता हूं। और यहां कह रहे हैं कि वेद के द्वारा दुर्लभ है। ये क्या अर्थ है? अरे सारे ब्राह्मण बैठे हुए यहाँ पे, कनौजिया ब्राह्मण। यस, क्या उनका मत है इसमें? कठिन प्रश्न है ये। उसका उत्तर चाहिए। वी नीड एक स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए जो कि हमको समझा सके, और क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन, जैसे भक्ति से हम भगवान को समझ सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि भगवान भगवत गीता में केवल एक ही बात नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भक्ति के द्वारा मुझे जान सकते हो, केवल भक्ति के द्वारा। तो वेद पढ़ करके अगर भगवान के भक्त नहीं बने तो फिर फायदा क्या? तो वेद का उद्देश्य यही है कि अंततोगत्वा आपको भक्ति योग पे लेके जाएं। हम लोग योगा लैडर में पढ़ते हैं ना, बहुत सारी बातें वेद में गई हैं, लेकिन मुख्य बात है क्रमशः हमको भक्ति योग पे लेके आ जाए। ठीक, तो इसलिए वेद पढ़ कर अगर भक्त नहीं बना तो दुर्लभ हो जाएंगे, भगवान नहीं समझ में आएंगे। लेकिन अगर वेद पढ़ करके या गुरु के मार्गदर्शन में पढ़ के या अपने से वेद पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो वेद का उद्देश्य है भगवान कृष्ण को समझना। और आप देखते हुए कुछ वेदवादी होते हैं, क्या है, भगवान खुद बोलते हैं वेद नाना स्थितिवादी न, बस जाओ, वेद का उद्देश्य यही है कि यज्ञ करो और स्वर्ग जाओ और भोग करो, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा वेदवादी लोग बोलते हैं। ठीक है, यस। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसे ही भक्त हैं, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन उसे याद नहीं रखा। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है। किस शब्द से? परंतपः, गुड, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है। किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। ये तो स्पष्ट है ना? ठीक है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी से एक समान नहीं हो सकते। भले अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते हैं। आप भगवान से कम हैं? यस। आप भगवान के बराबर हो सकते हैं? भगवान से बड़े हो सकते हैं? यस। हाँ, मत्ता पर वात्सल्य भाव में हो अगर तो समान भी हो सकते हैं, अगर आप साख्य भाव में हो जाए। तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही आमी साम तुम कौन से बड़े व्यक्ति हो? हम भी एक दूसरे बराबर हैं। अगर तुम आम भक्त पराधीन हो, आम भक्त पराधीन हो, लेकिन ये भाव की दृष्टि से है, ये तत्व की दृष्टि से कभी नहीं होता। यस। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी क्यों भूल गए थे अर्जुन? टीका में क्या पढ़ा था? योग माया के प्रभाव से।
जैसे आपने जो बताया था, लीला संपादन हेतु योग माया के प्रभाव से बनते हैं। यस, नहीं तो योग पर लीला होगी नहीं। अरे वही मैं बताया था ना, वही लीला तो बता रहे, वही तो गीता बता रहे जो पृथ्वी पर बताई थी। यस, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। एक इंटरेस्टिंग बात है कि असुरों को भगवान भी समझाएं तो उपदेश दें तो उनको समझ में नहीं आता। कोई उदाहरण याद आ रहा है? दुर्योधन को भगवान ही उपदेश दे रहे थे और दुर्योधन क्या कहता है? जानामि धर्मम न च में प्रवृत्तिम जानामि अधर्मम न च में निवृत्तिम। मैं जान रहा हूं कि धर्म क्या है लेकिन उसको करने का मन नहीं है, और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, उसको छोड़ने का मन नहीं है। और कोई है अंदर से जो मुझे इस प्रकार से प्रेरणा दे रहा है। कौन दे रहा है? वो भी कृष्ण ही दे रहे हैं उसको, क्योंकि वो असुर था। इस प्रकार से फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कितना सुंदर अनुवाद है ना प्रभुपाद जी का। कितना ही मतलब सूर्य भी प्रकाशित हो जाए, लेकिन जो असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उल्लू है, उल्लू का एक गुण बता सकते हैं आप? उल्लू का एक विशेष गुण है, इनको पता है? अरे आपने सुने कभी महाराज से ये चीज है ना? तो उल्लुओं के संग दिक्कत ये है कि जैसे सूर्य उगना चालू होगा आपको दिखना बंद हो जाएगा। ये दिक्कत है, कभी भी उसका अनुमोदन नहीं करते। हाँ जी। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों में की स्मृति बनी हुई है। अच्छा, मैंने इस क्लास में सबसे पहला शब्द क्या बोला था? तो ये अब समझ गया कि हम लोग जो है किस प्रकार से भगवान नहीं है ना? श्री अर्जुन वाचा, उससे पहले भी तो कुछ बोला था। अर्जुन वाचा की जगह है श्री अर्जुन वाचा, तो वहां भी गलत हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बुद्धि कितनी तेज है, और भगवान को सब पता है कि सब जीवों के हृदय में क्या चल रहा है अनादिकाल से। ठीक, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है, यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर और आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव के भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुर गण भगवान भौतिक स्तर पे अवतार लेते का अर्थ समझ रहे हैं? जगत में प्रकट करते हैं अपने आप को, तो भी उनकी स्थिति वही बनी रहती है, उनके में देह और देही का भेद नहीं होता है। यस, असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। मुझे पता है बहुत खुश हो गए आप लोग, लेकिन अभी 2 मिनट रुक जाइएगा। तालमेल नहीं बिठा पाते, क्यों? असुर लोग तालमेल क्यों नहीं बिठा पाते? असुर है, समझ नहीं पाते। आप समझ गए हैं कि भगवान जैसे, मजाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मजाक की बात नहीं। आप लोग समझ गए हैं कि भगवान का शरीर किस प्रकार से उससे भिन्न है, अभिन्न है। तो हम में और असुरों में अंतर क्या हुआ? असुर भी तो, प्लीज मैं आप लोग को डाउन डिप्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं। हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान में देह और देही का भेद नहीं है, और असुर भी नहीं समझ पा रहा है कि देह और देही का भेद नहीं है। तो हम में और असुर में क्या अंतर है? ओके, इन पर वक्त को बन लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए सारों। हाँ चलिए, आप पहले बोलिए, केशव प्रभु बोलिए। यस, मतलब हम लोग स्वीकार तो कर रहे हैं कम से कम कि भगवान है। यस, भगवान है, और भगवान के भक्तों ने, आचार्यों ने बोला इस समय भले मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन उसको नम्रता से स्वीकार करना चाहिए। असुरजन अपनी चिंता से मतलब अपने मन से मतलब समझने का प्रयास करते हैं, इस कारण वो अना समझते नहीं समझ पाते हैं। और भक्त जन जो है वो आचार्यों के मतलब बात को मतलब उसके अनुसार चलते हैं, और भक्ति करते करते एक दिन वो समझ लेते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये सब बातें भाव के स्तर पे क्लियर हो जाती हैं, अपने आप आपको समझ में आने लगा कि नाम किस प्रकार से भगवान से अभिन्न है, भगवान का धाम किस प्रकार से अभिन्न है, सारा कुछ समझ में आने लगना जाएगा।
ठीक है, भगवान का विग्रह किस प्रकार से भगवान से अभिन्न है। हम तो भगवान को नहीं समझ रहे हैं तो भी कैसे समझेंगे इससे उनसे अभिन्न है। तो ये सारी चीजें क्रमशः जब हृदय क्या है वो विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन तबे हम धीरे श्री वृंदावन। तो भोग वासना जब पूरी तरह से निकल जाएगी, हृदय शुद्ध होगा, तब इन बातों को हम समझ पाएंगे। ठीक है, आगे हम चर्चा आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रश्न है किसी का?